नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। एग्जाम से पहले से एक बार देख लीजिए। देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सरल है, आसान है। ठीक है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दुष्ट कार्य का परिपथ खींचिए तथा कार्यविधि को समझाइए। बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है और ईजी के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। तो आपको देख के डायग्राम लग रहा होगा कि अरे यार मैं कैसे बनाऊंगा। तो डायग्राम मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से बहुत इजी वे में पहले सबसे शुरू कर देती हूँ। ये एक मतलब यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ। एक परिपथ बनाना है, ठीक है। एक हमने इसको बनाया परिपथ, उसके बाद वायर जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, इसमें एक हमें ये यहाँ पे धारा प्रवाहित करने के लिए देना है ना, प्रत्यावर्त निवेशी वोल्टेज। यहाँ से निवेश करेंगे वोल्टेज को। हम किसी भी कुछ भी बनाते हैं जब हम परिपथ, तो उसमें कहीं से तो धारा देंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिक देंगे, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक दिया जाता है। तो एक ये बन गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा है प्राथमिक, और उसके बाद ये बीच में ये लाइन होगा दो ठो, और एक ये जो हमारा एक और जो होगा वो थोड़ा सा ये भी, ये ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ पे डायग्राम में बहुत इजी वे में बता रही हूँ, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सेकेंडरी कुंडली है। उसके बाद ये यहाँ से एक पीएन डायोड, क्योंकि यहाँ पे हमें पीएन संधि हम डायोड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक पीएन संधि बना देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से गया ऐसे ऐसे ऐसे। ओके डन। ये यहाँ पे लिख देंगे आप पीएन संधि डायोड। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से आ गया। फिर धारा यहाँ से ये सी एंड डी, यहाँ पे एक निर्गत वोल्टता जहाँ हमें प्राप्त करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध एक लगेगा। तो ये ऐसे, हाँ इसी तरीके से हो जाएगा। ये एक इजी वे में आपका डायग्राम जैसा कि मैं बना रही हूँ। ये एक देखिए, ये दोनों तरफ एक एक हो गए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक पीएन संधि डायोड, मतलब एक पीएन संधि डायोड बनाना है। यहाँ पे ये प्रतिरोध होगा RL, ठीक है। प्रतिरोध RL यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे C और D, यहाँ पे क्योंकि इसी के बीच, इसी पे हमें क्या मिलेगी, निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता, जब हम इस पर धारा प्रवाहित करेंगे तो जो वोल्टेज होगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ हमें प्राप्त करेंगे हम इस निर्गत वोल्टता को कि कितना है वहाँ पे आवेश। तो ये यहाँ से ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया। इतना ही बस इसमें ध्यान रखना है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ और है। ये देखिए ABCD, चार चतुर्भुज जैसा याद रखिएगा। इसमें एक पीएन संधि डायोड यहाँ पे हमें लगा देना है, एक प्रतिरोध होगा R, और उसके बाद ये सेकेंडरी कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली, और यहाँ पे यहाँ से निवेशी वोल्टेज, यहाँ से निवेश करेंगे हम वोल्टेज का। ये हमारा एक डायग्राम हो गया। अब ये बनाने के बाद आपको इसमें कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको पहले बनावट लिखेंगे। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है। P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, जब मतलब स्रोत मतलब जहाँ से हमें धारा, जहाँ से हम धारा देते हैं, स्रोत मतलब मिलता है, तो यहाँ से इसको धारा मिलेगा, तो एक प्रत्यावर्ती स्रोत है। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है। इतना हो गया, इसका काम हो गया खत्म। अब द्वितीय कुंडली S है, ठीक है। इसमें एक पीएन संधि डायोड है, ठीक है, एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध, ये लोड प्रतिरोध RL है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसी के साथ बस एक पीएन संधि डायोड और एक RL मतलब लोड प्रतिरोध की मदद से हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम इसलिए लिखा जाता है कि लाइन से, मतलब यहाँ के पहले पीएन संधि डायोड, फिर उसके बाद लोड प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हमने जोड़ देते हैं, ये लिख दिया हमने। इसके बाद आप अपने मन से इसको लिखिएगा, ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, जोड़ देते हैं। फिर निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा, जब हम इसे वोल्टेज देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। तो यहीं से हम उसको गिन पाएंगे, इन द सेंस कि कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी वोल्टता है। तो ये हो गया, ये हमारा बनावट हो गया। इसके बाद हमारी कार्यविधि में क्या करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कार्यविधि में आपको बता दूँ, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार A को धनात्मक रखेंगे, B को ऋणात्मक। पहली बार, पहले अर्ध चक्र में A धनात्मक होगा, B ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब हम यहाँ से वोल्टेज देंगे, तो जो धारा होगी वो यहाँ से प्रवाहित होकर, ये धारा जो है यहाँ से जाएगी, और यहाँ निर्गत वोल्टता में हमें धारा का मान प्राप्त होगा कि कितनी धारा है। ठीक है, प्लस और माइनस का चार्ज समझ में आ गया। दूसरे अर्ध चक्र में जब B प्लस होगा और A माइनस होगा। ठीक है, दूसरे अर्ध चक्र में B प्लस होगा और A माइनस होगा। तो जब A माइनस होगा तो जो धारा होगी वो इसके आगे यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगी, तो हमें यहाँ पे निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होगी किसी भी तरीके की। तो यही आपको शब्दों में लिखना है।
है, ठीक है, कि इसमें सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र में ही निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जो मैंने समझाया उसी को आपको लिखना है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, जैसा मैंने बताया, जब द्वितीयक कुंडली मतलब एस का सिरा ए बी जो हमने बनाया, ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, ए धनात्मक होगा और बी ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। तो क्या होगा, अग्रदिशिक मतलब जब ये प्लस होगा तो यहाँ से जो हमारा धारा है जो ऐसे प्रभावित होगा, अग्रदिशी आगे की दिशा में प्रभावित होगा, और जब ए माइनस हो जाएगा तो पश्च दिशिक हो जाएगा, पीछे की दिशा में हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर से जाएगा ही नहीं। यही ये बोल रहा है कि सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। तब क्या होता है, सी से डी की ओर यहाँ से आ गया धारा, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ से धारा आई यहाँ से ही, तो इसी को लिख दिया है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। सी से डी की ओर बहने लगती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से दूसरा चक्र चलता है, ऋणात्मक अर्धचक्र, ठीक है। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, मतलब अब सेकेंड अर्धचक्र में ए ऋणात्मक हो गया और बी धनात्मक हो गया। पहले वाले में क्या था, ए धनात्मक था, तो जो धारा की दिशा थी वो यहाँ से होते हुए सी से डी की ओर बह रही थी, ये आपको लिखना है, ठीक है, और निर्गत वोल्टता हम प्राप्त कर सकते थे। अब ऋणात्मक हो गया तो यहाँ से आगे जाएगी ही नहीं, तो ये पश्च दिशिक हो जाएगी, ठीक है, इधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर ना होके इधर की ओर हो जाएगी, मतलब पीछे की दिशा में पश्च दिशिक हो जाएगी। सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च दिशिक की स्थिति में होता है, ठीक है, पश्च दिशिक होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑब्वियसली जब क्या पश्च दिशिक हो जाएगा, जब धारा आगे यहाँ आएगी ही नहीं, तो यहाँ पे धारा हमें प्राप्त कैसे होगी, हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे धारा है नहीं है, कितनी है, जब आएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि एक बार पहले अर्धचक्र में ए धनात्मक होगा बी के सापेक्ष, तब धारा बहेगी यहाँ पीएन संधि डायोड से होते हुए यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ हम सी से डी की ओर बहेगी और यहाँ हम निर्गत वोल्टता प्राप्त कर लेंगे। दूसरे अर्धचक्र में जब ए जो है वो बी के सापेक्ष ऋणात्मक स्थिति में होता है तो धारा जो है वो पश्च दिशिक होगी और हमें निर्गत वोल्टता मतलब नहीं प्राप्त होगी, जो धारा है वो इधर साइड आएगी ही नहीं, ठीक है, इधर आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, संधि डायोड पश्च दिशिक की स्थिति में होता है और इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे, अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी, मतलब जो क्वेश्चन आपका है टोटल एज इट इज उतार देना है कि पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एक बार में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा और आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले हैं, गारंटी है मेरी। ये लिख देंगे आप तो, और ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम याद रखिएगा, इसमें एक प्राथमिक एक सेकेंडरी कुंडली है, इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है जहाँ से दिया जाता है, इसमें एक पीएन संधि डायोड है और इसमें यहाँ पे हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं RL है, ठीक है, प्रतिरोध एक लगा हुआ है RL, और C और D ABCD, ये तो ध्यान ही रखिएगा कि 4 ABCD है। तो जब धारा A पॉजिटिव होगा तो धारा यहाँ से आएगी संधि डायोड से होते हुए C से D की ओर रहेगी, अग्रदिशिक रहेगी, और जब A निगेटिव होगा, जब ऋणात्मक हो जाएगा B के सापेक्ष, तब पश्च दिशिक रहेगी धारा, ठीक है। तो हमें सिर्फ धनात्मक क्या बोलते हैं अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह यहाँ पे होता है। इस तरीके से आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।